अनिल जी, शुरुआत यही करना चाहूँगा, यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा, आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस जो ये हुआ ये दौरा जिसकी बड़ी हाइप्स थी और हम गोदी मीडिया को तो देखते ही देखते हैं जो वो करता है, नैरेटिव की हम बार-बार बात करते हैं। क्या अभी तक क्या आप उसको लेकर कैसा आकलन करते हैं? अनिल सिन्हा साहब। नहीं नहीं, गोदी मीडिया का तो ऐसा है कि आने के एक दिन पहले एक बड़े अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइंस बनाई क्या कि यूरोप के जो ये हैं डिप्लोमेट्स हैं, वो फोन कर रहे हैं इंडिया में और उसको बोल रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध रुकवा दीजिए। इस टाइप की एक बड़ी स्टोरी जो है सो उनकी लीड स्टोरी थी। तो आप इससे समझ सकते हैं क्या कि गोदी मीडिया हर एक चीज में उनको विश्व गुरु और यो पापा युद्ध रुकवा देंगे टाइप का उनको बनाना चाहता है। ये एक सिग्निफिकेंट विजिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रसिया का जो रीइटरेशन है, मतलब उसका जो उस पर जोर, फिर से उसने जो भारत में अपना विश्वास या दोस्ती जताई है, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। और उसी उसका कितना लाभ ये उठा पाते हैं ये अभी तक आपके सामने नहीं आया है, क्योंकि ये दवा दोनों तरफ से, मतलब जैसे जिस अमेरिका का जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इंडिया को धकियाया है या जिस तरह से इसकी बेइज्जती की है, वो कोई प्रधानमंत्री मोदी की अपनी खुद की बेइज्जती बता देना ये मूर्खता होगी। उसने रीस्ट्रक्चरिंग किया है पूरे साउथ एशिया पॉलिसी को, और उस पॉलिसी में उसने पाकिस्तान को, असीम मुनीर को बकायदा उसने कानून चेंज करवा करके उनको उसका वहां का सबसे पावरफुल आदमी बना दिया और उसको रिकॉग्नाइज किया अमेरिका ने। तो इसका मतलब जो रीस्ट्रक्चरिंग है जो उनका पोजीशन पोजीशन में, कि जो अभी तक पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट और एक टेरर स्टेट के रूप में अमेरिका में एक तरह का ये बन गया था लगभग, वो उसको उन्होंने चेंज कर लिया है। अब जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे और अफगानिस्तान को छोड़ दिया उन्होंने एक तरह से। आप उसका वहां पर जो पूरा रीजन में है उसमें पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ये हमारे खिलाफ है। इसी तरह से चाइना से जिस तरह से उन्होंने अंत में कर लिया है अपना रिलेशनशिप, तो वो भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी हालत में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन ऐसे भी था, वैसे भी रूस से जब कोल्ड वॉर के समय में भी रूस से हमारे रिश्ते जो है, अमेरिका और रूस में जब भी ऐसा मौका आया तो रूस हमारा ऑल टाइम फ्रेंड के रूप में सामने आया है। सो जैसे यहाँ क्या कहते हैं कश्मीर की इशू हो, वीटो लगाना, ये सारे मसलों पर उसने हमको सदैव साथ दिया, जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल था उस पीरियड में और अभी भी क्रूशियल है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड चेंज हुआ, ये स्टैंड चेंज हो गया 90s के बाद से ही, लिबरलाइजेशन के बाद से। और जो न्यूक्लियर पॉलिसी में भी हमने जो जिस तरह से अमेरिका से रिलेशनशिप बढ़ाया है, और उस समय से ये चालू था। लेकिन इसके समय में तो कोई पॉलिसी, जिसको आप कहते हैं कि ये लोग बोलते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस तो इनके समय में है, क्योंकि इनकी जो बड़ी लॉबी है, जो इनका जो डोमिनेंट ये है, वो रूस के खिलाफ है और अमेरिका के पक्ष में जाना चाहता है, और अमेरिका बार बार हमको धकिया रहा है। ऐसे में एक बोल्ड पॉलिसी, हालांकि इसमें थोड़ा बोल्डनेस हमको दिखता है कि उन्होंने उनको पुतिन का स्वागत जिस तरह किया, बुलाया, लेकिन एक डरा हुआ भी सिचुएशन है। ये इनको निकलना पड़ेगा इससे। इनको साफ साफ, मतलब जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें निश्चित तौर पर जो ओल्ड पॉलिसी है लीनिंग टुवर्ड्स ये क्या कहते हैं रसिया, और इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं, एंटी इजराइल पॉलिसी, मतलब एंटी अमेरिकन स्टैंड जो है, एंटी अमेरिका स्टैंड लेना पड़ेगा। और इससे हमको फायदा सिर्फ रूस का मामला नहीं है, इवन यूरोप में जो एक एक ये है एंटी अमेरिका चलता है, वो भी हमारे साथ रहेगा। तो एक तो है क्या कि इनका जो ये जो पॉलिसी है, चाहे कोई भी मामले में, उसमें जो पीपुल ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं है। जैसे इंडिया में एक क्लियर लाइन थी कि जो पब्लिक है या ये है पाकिस्तान का, उसके हम खिलाफ नहीं है। वहां से लोग आते थे, गुलाम अली, मेहदी हसन और सब सारे लोग जो है, सबका जो ऑडियंस था या हमारा जो संगीत था, कल्चर है, सिनेमा, सब में एक हमारे सारे हीरो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर हीरोज हैं।
लेकिन हमने वो बना लिया कि अब हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, उनको आने नहीं देंगे। मैं तो कई बार महसूस करता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली खां हो या शफ़ाकत अली खां जैसे ये है, ऐसे लोगों को बुलाना बंद करके हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपने संगीत का और ये का, संस्कृति का। तो ये एक ऐसा ही गल्फ कंट्रीज के साथ है कि हम जो है, जो इज़राइल के खिलाफ जो स्टैंड लेना चाहिए, जो लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए वहाँ के, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भी अगर स्टैंड अगर आप इज़राइल के खिलाफ लेते हैं या ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एक एंटी जो क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक लोगों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते हैं, तो जो लोग हैं यूरोप में भी जो एक बड़ी लॉबी है, बड़े लोग हैं, बड़ा मतलब बड़ी संख्या है, वो आपके साथ रहेगी, अमेरिका में भी साथ रहेगी। तो आप तो उसको खत्म करना चाहते हैं। आप देखे ही होंगे कि ममदानी ने नेहरू का नाम लिया। तो आप अपने यहाँ भी बाहर भी एक कंसिस्टेंसी जो है मतलब ह्यूमैनिटेरियन ये क्या कहते हैं रेजिम हो वर्ल्ड में, एक डेमोक्रेटिक रेजिम हो वर्ल्ड में, इसके पक्ष में आप नहीं। पुतिन उसके समर्थक भी नहीं है, वो भी एक डिक्टेटोरियल उनका है। तो उससे रिलेशनशिप बढ़ाते समय आप इन चीजों से उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं, उसको आप बेहतर बना सकते हैं। तो इंडिया में एक पॉलिसी पैरालिसिस है टुवर्ड्स एवरीथिंग, मतलब कि डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे बाहर की पॉलिसी। जो आप बात कर रहे थे डोमेस्टिक में, अब आ रहा है वो हिरेन जोशी का मामला आ रहा है, या कोई भी एक ओपेक जो एक पूरा अपारदर्शी एक ये है, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अभी धनखड़ गए, पता ही नहीं, आज तक अभी तक नहीं खुला है कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, ट्रिगर क्या था, ट्रिगर ने रीजन क्या था। अब बीच में ही एक को चलता कर दिए। और उसके बाद और मैं एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा जो मैं ये हिरेन जोशी के मामले में भी सोचता हूँ कि आप देखिए हम लोग भी कितना, हमारा जो अल्टरनेटिव मीडिया भी है या गोदी मीडिया तो खैर है ही नहीं उसमें शामिल, वो अल्टरनेटिव मीडिया भी कितना, वो उनका बेटिंग ऐप में नाम आ रहा था, वो क्या कहते हैं वो बहुत सारे करप्शन आप इन्वॉल्व थे। ये बातें करके आप तो उनकी नैरेटिव को ये कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। हिरेन जोशी अगर बेईमान आदमी, किस बेईमान आदमी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, किस भ्रष्टाचार के खिलाफ? ये रीजन है ही नहीं, रीजन सब कुछ और कहीं है, जो रीजन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और वो रीजन ढूंढना चाहिए। हम लोग उन्हीं के अंदर, धनखड़ के मामले में भी कहा जाने लगा कि वो डीएस्टेबलाइज करना चाहते थे मोदी गवर्नमेंट को। अरे कोई भी सभापति और उपराष्ट्रपति जो है, उसकी क्या हैसियत है जो सरकार गिरा दे? मतलब कौन सा, वो भी धनखड़ कौन ऐसे पॉलिटिशियन है, कौन जो है ये क्या कहते हैं चंद्रशेखर या देवेगौड़ा है जो कि जीता दे वो कहीं 50 एमपी के साथ। अनिल सर, राहुल गांधी ने भी यही जो भी उसी को एक आगे बढ़ानी थी उन्हीं की। जी एक जी मिनट अगर जी, अलाउ करें। अभी प्लीज खबर प्लीज आई प्लीज। है अभी खबर आई है संजीव जी की आज की रात्रि भोज के लिए भी राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया है, शशि थरूर को बुला लिया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनिल सर, ये है ही, देखिए ये तो उनके साथ में हम लोग बार बार कहते हैं कि उनको भय राहुल गांधी का ही होता है। तो ये जो खबर ये भी एक है। और दूसरा जो हम डीजीसीए की सर बात कर रहे थे कि हिडन बहुत सारी चीजें होती है, उनकी प्लानिंग बड़ी लंबी होती है, बहुत तैयारियों के साथ में, उसके पीछे बाद में चीजें निकल कर आती है कि है क्या। कैसे देखें, ये जो है ये 1200 का आंकड़ा है, वो पुराना थोड़ा सा बाइट है, जो 550 का जिक्र कर रही थी कांग्रेस की जो नेता है। लेकिन एक्चुअली राहुल गांधी भी यही बातें कर रहे हैं कि है इसके पीछे खेल दूसरा है। तो दोनों पे आप देखिए, ये जो निकला है कि आप शशि थरूर को बुलाना, खड़गे जी को ना बुलाना, राहुल, ये किस तरह की राजनीति है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं देखिए, वो तो बिजनेस, वो तो जो बोली कांग्रेस की प्रवक्ता, वो तो बोली है, सही बोली है। लेकिन एक चीज और ये आप जान लीजिए, क्या ये आप एक जगह नहीं है, चाहे आप कोई भी जो कंज्यूमर है उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। इस रेजिम की सबसे बड़ी खासियत है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। आप चाहे हवाई जहाज से यात्रा करिए या आप पैदल जाइए, या कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और मनमाने ढंग से ये जो डायनामिक फेयर का पूरा कंसेप्ट है, और पता नहीं विदेशों वगैरह में कैसा है, इस तरह से कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो है बाकी जगह में बहुत सारी चीजों में, लेकिन हिंदुस्तान में और इसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल निकला है वो है एविएशन सेक्टर, जिसमें कि आपको कुछ है, कोई रैशनल है ही नहीं।
1 घंटे पहले आपको यात्रा करिए 5,000 रुपया मिलेगा, और कहीं पहले करिए तो 10,000 का भी टिकट मिल रहा है, कभी घट गया कभी, और ज्यादा बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। डायनेमिक फेयर में होना ये चाहिए था कि आपको जब अवेलेबिलिटी ज्यादा है टिकट की तो आपको कम में टिकट मिले, लेकिन वो कभी ऐसा होता ही नहीं है। और उसके बाद वेबसाइट को भी मैनिपुलेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो जहां आपने एक बार क्लिक कर लिया और 6,000 रुपए का टिकट आपने अगर खरीद लिया है तो उसके बाद 6,000 से कम का कोई कोट ही नहीं करेगा आपको। तो ये सारा मैनिपुलेशन है, और ये इसमें इंडिगो के मामले में तो हमको लगता है कि समझ लीजिए कि क्या इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट लोगों को इस तरह से जब हो रहा है, तो उनको रेगुलेट करना, उनको दबाव डालना, उनके लिए इंतजाम करना। बात यह है कि अब इंडिया ही हमको लग रहा है कि अकेला कंट्री होगा बड़े डेवलप कंट्रीज में, और जहां पर कि कोई अपना एयरलाइंस नहीं है जिसका गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का, मतलब अपना एयरलाइंस, एक भी एयरलाइंस है ही नहीं। मतलब ये तो गजब स्थिति कर दी है इन्होंने, और कोई स्टेक भी नहीं रह गया है एक तरह से। मतलब वो आप का काम ये है कि आप सिर्फ बनाओ हवाई अड्डा, और उसके बाद पानी पिलाओ, बाकी सब सारे इंतजाम करो उनको फ्री में, और ट्रैक बनवा के दो, रनवे दो, और वो जो है उड़ाएंगे, वो पैसा वो ले जाएंगे, और जैसा मनमाने ढंग से वो ट्रीट करेंगे ये को पैसेंजर्स को। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, और उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी जो मामला दिख रहा है कि हमको लग रहा है कि एक तरह का उन्होंने ये किया है, मतलब कोई किसी को आगे बढ़ाना है। अब वो खुलेगा कि असली कारण क्या है, लेकिन वो खुलेगा गोदी मीडिया के जरिए नहीं खुलेगा। जब वो खुल के आ जाएगा तब आपको पता चलेगा, वो कुछ निकलने वाला तो नहीं है। इसमें भी जो हुआ है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया, शशि थरूर को बुलाया। शशि थरूर को बुलाया, मतलब बताइए कि इसका मतलब क्या है? और उसमें उसमें खाली शशि थरूर को बुलाया होगा ऐसा नहीं लगता है। मुझको लगता है क्या कि ऐसा ही उसने सलमान खुर्शीद वगैरह भी 2-4 ले लिए होंगे, और उसका बहाना बनाएंगे ये कि ये लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिश्ते थे। ये तय करना उनका काम नहीं है। वो ये एक बिल्कुल। पॉलिटिकल अपोजिशन, आपका अपोजिशन पार्टी है जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और उनके उनके से को वो मिनिस्टर मतलब वो कन्वीनियंस के हिसाब से अपना बना लेते हैं, लिस्ट भी वैसे बनाते हैं, उसका लिए कोई लॉजिक निकाल लेंगे। ये पुतिन के लाइन पर ही है। और यह जैसा उन्होंने कहा कि मीडिया से क्या कोलेबोरेशन होगा, अभी सबसे जो क्लोज मीडिया है वर्ल्ड का वो रसिया और चाइना का है। अब चाइना से अगर हमारा अगर मीडिया अगर ग्लोबल टाइम्स से और बीजिंग रेडियो से अगर हमारा पेकिंग रेडियो से अगर कोलेब्रेशन अगर प्रसार भारती का होगा तो किस तरह का होगा। और उस समय भी जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे तो हमने ये रिलेशनशिप नहीं बनाया उनसे, जबकि हमारा रसिया से बहुत अच्छा रिश्ता था जिन दिनों। उस समय भी ये रिश्ते नहीं बनाए क्या कि ये क्या कहते हैं आकाशवाणी जो है वो रेडियो क्या कहते हैं मॉस्को से रिलेशनशिप बनाए। अलग से रिश्ते थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग थे उनका अपना प्रगतिशील लेखक संघ, और जो उनका बड़े बड़े संगठन थे उनसे रिश्ते थे, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट के हिसाब से था। लेकिन ये रिश्ता थोड़ी बनता है। और ये रिश्ता इसका मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट का मामला है। और हमको लग रहा है क्या कि इंडियन या तो इंडियन जो क्या कहते हैं बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं वो कुछ अमेरिकी रशियन मीडिया में कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वहां के का कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है। तो ये खेल जो है सिंपल बिजनेस, और उसके उसके लेकिन नतीजे खराब आएंगे। रशिया टुडे ने अपना ऑफिस भी खोल लिया, मतलब नोएडा में बनाया है ना। तो अब एक नया मतलब देखिए ये एक तरह का अपारदर्शी एंटी पीपुल मीडिया का कोलेब्रेशन एक पुतिन के नेतृत्व में चलने वाले मीडिया से होगा। उसका नेचर हम समझ ही सकते हैं। तो इसमें मुझको लग रहा है क्या कि ये भी मतलब जो जियो पॉलिटिकल ये सिचुएशन में हमारा रूस के साथ जाना, चाइना से हमको बैलेंस करना रूस का, चाइना से उसके रिलेशनशिप को उसने हालांकि आने के पहले जो कहा था उसमें ये था कि हम बराबर के एक तरह से
चीन और रूस के जो रिश्ते हैं और भारत और रूस के रिश्ते दोनों बराबरी के ही रहेंगे, ऐसा एक तरह के कई स्टोरी दोनों ने की दी थी। मतलब वो ये नहीं कह रहा है क्या हम चीन का सवाल आएगा रूस भारत का तो हम चीन के साथ हो जाएंगे, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये सारे जो रिलेशनशिप हैं, ये रिलेशनशिप निश्चित तौर पर एक संकेत जो है वो बुरे संकेत देते हैं। वो दिखाया था सर, जो एक वोट चोरी का मसला है अनिल सर, देखिए ये एक और निकला है, ये है, ये खबर है, ये देखिएगा, ये जो है ये वही गुजरात का मामला है, गुजरात से निकला हुआ कि 17 लाख जो मरे हुए वोटर हैं, 17 लाख के आसपास का आंकड़ा, और वही सारी चीजें हैं। देखिए जो आप एसआईआर के तहत निकलना कि वो कट वोटर वहां और उनकी मौत हो चुकी है, सारा कुछ है, और ये खुद कौन बता रहा है, वहां के, ये गुजरात का है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसको आंकड़े दिए हैं, रिलीज किया है, और 33 जिले हैं जहां काम हो चुका है। इसके बाद अभी तो और चीजें आंकड़े और आना है। इसके अलावा ये इसमें है आक्रामकता है, इसमें हो रहा है, कहीं निशाने पर लिया जा रहा है, और उसमें बाकी बातें भी उठ रही जो आप कहते रहे कि रोहिंग्या और कहीं जो घुसपैठिए फलाना वो सारी जो पूछा जा रहा है, ये जो सिलसिला है आप करते रहे सफाई, जो राहुल गांधी या विपक्ष जो बार बार ब्लेम्स के साथ में प्रमाण देता है, क्या कहेंगे इस पे आप, क्या है ये चीजें गुजरात? नहीं देखिए क्या है कि अभी इंस्टीट्यूशंस जो है, जो संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, चाहे जो भी है, वो सब की स्थिति आप समझ ही गए कि इसको आप क्या कहेंगे, मतलब सब सरेंडर। ऐसे में आपको मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जो अप्रत्याशित जिसको कहते हैं, क्योंकि किसी ने इंडियन डेमोक्रेसी को इस रूप में नहीं देखा था। एक आपातकाल आया तो उसके विरोध में लोग खड़े हुए, और उस समय भी चाहे स्टेट्स में या जगह जगह जो आइलैंड्स जो थे, मतलब जिसको कि कब्जा करने की कोशिश भी नहीं की, कोई ऐसा नहीं हुआ कि ईडी को एक्टिव कर दिया, ईडी टाइप की चीजों को, सीबीआई आपके घर छापे मार रही है और जयप्रकाश नारायण के को जो है किसी इसमें फंसाया जा रहा है, इस टाइप की घटनाएं नहीं हुई जो उनको जेल में डाल दिया। एकदम डायरेक्ट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मेजर होता है, निश्चित तौर पर वो गलत था, ये क्या कहते हैं आपातकाल। लेकिन उसमें भी इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश मिनिमल हुई। वो भी जो हुआ कि ये जुडिशरी का वो भी था कि एक कमिटेड जुडिशरी का उनको कंसेप्ट था, और एक कन्फ्रंटेशन चल रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर्स को के पक्ष में या फिर प्रीवी पर्स के को खत्म करने के खिलाफ जो जुडिशियरी एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब इंस्टीट्यूशन बाय एंड लार्ज था, उसको वो चाहती थी कि एक प्रो पीपुल बने। तो उसके तहत फिर कुछ थोड़ा सा उन्होंने कानून में चेंज किया, जो संसद के कार्यकाल बढ़ाए और अपने लिए पावर जो है प्रधानमंत्री को आप हटा नहीं सकते, इस तरह ये सब टाइप की चीजें की। लेकिन जब वापस आई वो, तो वापस आई तो ये सारे चीज रिपील कर चुका था, ये जनता पार्टी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। लेकिन ये जो भी उन्होंने आपातकाल के समय किया था, और फिर उन्होंने वापस नहीं लाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसने दल बदल कानून है, बस चुनाव सुधार के बहुत सारे का तरीके, जो कॉर्पोरेट फंडिंग का तरीका, वो सब में बहुत सारे चुनाव परिवर्तन लाए, प्रो डेमोक्रेसी जो परिवर्तन है। सबसे बड़ी बात थी कि जब वो 400 से ऊपर उनका सदस्य संख्या थी, और जब वो हार गए, और हारे तो वो भी 192 उनका ये था, क्या कहते हैं, राजीव गांधी को, लेकिन वो सरकार में नहीं गए, और उन्होंने कहा क्या कि उससे आधी सीटें पर आ गए हम, तो हम जनता हमको हटा चुकी है, ऐसा मानकर चलते हैं। कि ये जो रेस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो रेस्पेक्ट खत्म हो गया है, और इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट कर लिया है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको नया तरीका करना पड़ेगा। उसके लिए हमको लग रहा है कि विपक्ष अभी तक तैयार नहीं हुआ है कि आप सत्याग्रह करके उनको फोर्स करें कि किस तरह से जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जब वो मौके थे, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद मार्केटबाड़ी में मॉक पोल, मतलब आपने पोल करके लोगों ने उसको टेस्ट करना चाहा, तो एनसीपी ने उसको रोका, एनसीपी ने रोक दिया, कांग्रेस भी आगे नहीं बढ़ी। बिहार में जिस तरह से अभी हुई है रिजल्ट आए, तो उसके बाद उनको रोड पे आना चाहिए था तेजस्वी को, लेकिन वो आराम से जाकर के विधानसभा में और उनको ग्रीट कर रहे हैं। तो अब ये जो है, अब ये जो सिचुएशन है,
तो ये मतलब अब पहले की तरह आप नहीं चल सकते हैं। आपको संस्थाओं और इनकी जो स्वायत्तता है और इनकी ताकत वो बहाली के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और कर्मचारियों का अभी देखिए कर्मचारियों का बीएलओ कितना हो गया। बिहार हो में गया। हमको याद है योगेश्वर गोप हुआ करते थे, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हुआ करता था। कोई आदमी अराजपत्रित कर्मचारी को सरकार कोई तरह के का ये नहीं कर सकती थी, दबा नहीं सकती थी। और वो आदमी कभी कांग्रेस में नहीं, वो तो सीपीएम के सिंपैथाइजर थे। लेकिन वो एक दिन बीएलओ के साथ जो हो रहा है, लेकिन कर्मचारी भी टीएमसी ने भी किया। लेकिन वो जो होना चाहिए था कि एक दिन में चक्का जाम हो जाना चाहिए था, वो काम पूरे देश भर में बंद हो जाना चाहिए था कि भाई बीएलओ मर रहे हैं और आप कैसे चला रहे हैं इसको। लेकिन वो भी नहीं, संस्थाएं इतनी सर कमजोर हो गई है। तो हमको अरे बहुत सर, ताकत की जरूरत है।